बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 8 फरवरी सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान के अंदर जो हेल्पर एक मज़दूर काम करता है उसकी कम से कम एक दिहाड़ी एक डेली कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़दूर की डेली दिहाड़ी कितनी है और जो कम से कम है उसमें कौन सी मज़दूरी है और जो ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी है उसमें कौन सी मज़दूरी है तो वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जो भी ओमान में आना चाहते हैं ये उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती हैं, ताकि जो भी उनका एजेंट उनको वीज़ा देने के हवाले से पैसे बताए तो वो अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी कोई भी हुनर नहीं जानते और वो ओमान में आकर सिर्फ लेबर के खाते में काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यों हम ऐसे ही कुछ मौज़ूआत पर वीडियो बनाएंगे जो बिल्कुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मौजू ख़ास ना हो, टॉपिक ख़ास ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दोस्तों के लिए ये ख़ास भी हो सकता है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे जो कम दिहाड़ी है, जैसे कोई भी दोस्त ओमान में आता है और वो कोई भी काम नहीं जानता है, बिल्कुल अनाड़ी आप जिसको कहते हैं, और वो किसी के पास भी काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले आगे जो काम करने वाला फोरमैन है, काम करवाने वाला, उसका यही जहन होता है कि ये मेरे पास मुफ्त में ही काम करे बस, यानी इसको पैसे ना देने पड़े। वो अगर थोड़ा सा आदमी होशियार है तो फिर काम को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा तो कम से कम जो उसको दिहाड़ी मिलेगी, ज़्यादातर ठेकेदारों के पास, अगर वो किसी पाकिस्तानी के पास काम करता है, किसी इंडियन के पास काम करता है, किसी बंगाली के पास काम करता है ठेकेदार के, तो तकरीबन 3 से 4 रियाल दिहाड़ी उसको मिलेगी, प्लस साथ में खाना वगैरह का कुछ ऐसा ही करके, यानी लो से लो 3 रियाल तक हो सकती है। और कुछ केसों में 2 रियाल दिहाड़ी भी फोरमैन देते हैं। लेकिन जब 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद में हिसाब होता है, या फिर आपस में कुछ भी गड़बड़ होती है, बहस होती है। तो जब हिसाब होता है तो जो ठेकेदार हैं, फोरमैन हैं, वो ऐसा हिसाब करते हैं कि 1 महीना काम करने के बावजूद भी जो लेबर है उसके हिसाब में ही पैसे जाते हैं, यानी उल्टा उसको 5 से 10 रियाल देने ही पड़ते हैं। यानी दिहाड़ी भी फिक्स कर लिए 3 रियाल, खाने के पैसे काटेगा, बिल काटेगा, ये काटेगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसा करेगा। तो ऐसा करके आप समझिए कि पहले आपके, अगर आप इतना नॉलेज नहीं है काम के हवाले से या फिर ठेकेदारों के हवाले से, तो पहले 1-2 महीने आप सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर ही लगाएंगे। ज़्यादातर केसों में, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, मैं ज़्यादातर केसों की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ ऐसे भी समझदार हैं जिनके अपने रिलेटिव वहाँ पर मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं और वो काम करवाते हैं उनके साथ, या फिर उनकी अप्रोच है अच्छी कंपनी में तो वो अच्छी दिहाड़ी भी मिलती है उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम लो से लो कहेंगे वो 3 रियाल की होगी, 3 से 2.5 रियाल, 2 रियाल, ऐसा करके। फिर जैसे ही काम थोड़ा सा अच्छा करने लगता है, काम को समझने लगता है और थोड़ा सा होशियार हो जाता है, इसके बाद में थोड़ी सी अरबी भी उसको समझ आ जाती है, तो थोड़ी सी दिहाड़ी ऊपर आसमान में 5 से चली जाएगी, 6 चली जाएगी, 7 चली जाएगी, ऐसा करके जैसे जैसे ही वो समझदार होता जाएगा और काम में अपनी पकड़ बनाता जाएगा तो उसकी जो डेली है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में जैसे ही वो अरबी बोलना सीख जाएगा तो उसका कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और फिक्स उस टाइम तक 6 से 7 रियाल तक वो आ जाएगा। तो जो भी दोस्त ओमान में आ रहे हैं, अगर वो लेबर का काम करेंगे, उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी हुनर, कोई भी स्किल नहीं जानते और वो लेबर का काम करेंगे, तो जितना जल्दी हो सकता है वो अरबी सीखने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए अगर आप अरबी सीख लेते हैं तो। इसके बाद में जो थोड़ा सा पुराना है उसकी 6 से 7 रियाल, 8 रियाल ऐसी दिहाड़ी है। वैसे जो नॉर्मल चल रही है वो 7 से 9 रियाल तक चल रही है। और जो इसके बाद में ये तो हो गया जो लो से लो है। अब हाई की बात करते हैं। नंबर 1 पर जो इसमें
جو سبیہ ڈالتے ہیں، جو کنکریٹ والی مشین کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی دہاڑی آپ کہہ سکتے ہیں 10 سے 11 ریال 12 ریال تک بھی بنتی ہے، لیکن وہ کام بہت ہارڈ میں آتا ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ لیکن محنت کا کام وہ ایسے ہے، ہو سکتا ہے 3 سے 4 گھنٹے ہی کام کرنا پڑے، لیکن علا طول بنا رکے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کی دہاڑی 10 ریال بھی ہے، 11 ریال بھی ہے۔ اس کے بعد میں ہیلپر اس سے جو نیچے ہے، جو بھی اچھا ٹائل کٹنگ کا ماسٹر ہے، جو بھی ٹائل والے استاد کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کو ٹائل کٹنگ کا تجربہ ہے، تو وہ بھی 9 سے 10 ریال لیتا ہے اور ملتے بھی ہیں اس کو۔ تو اسی طرح ہی مختلف شعبوں میں مختلف چیزیں ہیں۔ باقی جو پینٹ کا کام کرتے ہیں، پینٹ کے استاد کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو سٹارٹنگ میں ان کے پاس بھی 3 سے 4 ریال 5 ریال ہی ملتی ہے۔ تو جو بھی دوست اگر کوئی سکل نہیں جانتے، کوئی کام نہیں جانتے، عمان میں آ رہے ہیں، عمان میں آنے والے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں عمان میں آنے کا، تو کوشش کریں عربی جلد سے جلد سیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر 2 سے 3 مہینے آپ اپنی کنٹری میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ ویزا پر عمان آنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا بہت کوئی بھی سکل سیکھ لیں، چاہے آپ بلڈنگ لائن میں سیکھ لیں، چاہے آپ کسی اور شعبے میں سیکھ لیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو آپ کے 2 مہینے آپ کے ملک میں ضائع ہوں گے، وہ سمجھیں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے 2 مہینے اپنے ملک میں ضائع کرتے ہیں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام سیکھنے کے لیے، تو جب آپ عمان میں آئیں گے تو وہ آپ کو ڈبل سے تربل پیسے اس حساب سے مل سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوگا کام کے حوالے سے۔ جب آپ کسی بھی ٹھیکیدار کے پاس، کسی بھی آدمی کے پاس کام کے لیے جائیں گے، تو وہ یہی سب سے پہلے دیکھے گا کہ یہ آدمی پہلے کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی آپ کی ڈیلی جو ہے وہ بھی اچھی ملے گی۔ اور وہ جو ٹھیکیدار نئے آدمی کے ساتھ کرتے ہیں کچھ بھی، وہ بھی نہیں کریں گے، اور آپ آرام سے تھوڑا سا کنٹرول کر کے اپنی دہاڑی صحیح کر سکیں گے اور پیسے بھی بچا سکیں گے۔ باقی جیسے جیسے آپ عمان میں قدم جماتے جائیں گے، ٹائم تھوڑا گزارتے جائیں گے، آپ کو آدمیوں کے حوالے سے پتہ چل جائے گا، آپ کو عربی آ جائے گی، اور آپ کو علاقوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ خود ہی ہوشیار ہوں گے اور ماشاءاللہ سے اچھا کما سکیں گے۔ تو یہ تھی مزدور کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، ڈیلی کے حوالے سے، اور تھوڑے سے مشورے ان دوستوں کے لیے جو لیبر کا کام کرتے ہیں عمان میں آ کر یا آنے والے ہیں، تو ان کے حوالے سے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اتنی زیادہ اچھی تو نہیں لگی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، اور تھوڑا سا اگر اس ویڈیو کے ویو اچھے آئے، اس ویڈیو پر رسپانس ہوا، تو اسی طرح کے مزید موضوع جو بالکل چھوٹے چھوٹے موضوع ہیں، وہ اس کو ہم اپنی ویڈیو کا ٹاپک بنائیں گے اور آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔